इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का टॉपिक है एसिड बेस और सॉल्ट। तो इसके यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं अम्ल भस्म एवं लवण के। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला जो अम्ल है वह कौन सा है। तो बैटरियों में जिस अम्ल का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, H2SO4। और इस अम्ल का उपयोग किस में करते हैं, हम बैटरियों में करते हैं संचायक सेल के रूप में। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है इसकी घनत्व की बात करें तो इसमें जो घनत्व होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण सेल के आवेशन में यह प्लेट पर उत्पन्न होता है तथा नीचे की ओर प्रभावित होता है तथा निचले तल पर इकट्ठा होता है तथा आवेशन की क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। इसलिए ही बैटरियों में इस अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, सिरका की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो जो सिरका होता है वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या मिली हुई होती है, सिरका में जो मिला हुआ होता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, एसिटिक एसिड इसमें मिला हुआ होता है। इसकी फार्मूले की बात करें तो इसकी फार्मूला क्या हो जाएगी, CH3COOH। ये फार्मूला होता है किसका, एसिटिक एसिड का। ये किस में मिला हुआ होता है, सिरका में मिला हुआ होता है, जिसके कारण सिरका थोड़ा क्या होता है, खट्टा लगता है, इसलिए वो अम्लीय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल क्या है। तो नींबू और संतरे में भी जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसकी बात करें तो ये साइट्रस फ्रूट होती हैं, मतलब इसमें सिट्रिक अम्ल मिला हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नींबू और संतरा दोनों ही खट्टे फल हैं और खट्टा जो होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। और इसमें बेसिकली कौन सा एसिड होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। आगे बात करें यहाँ पर, अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये टमाटर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। भोजन में जो लवण होते हैं उसकी भूमिका क्या है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचक में सहायता करता है। तो ये लवण जो होते हैं उनकी भूमिका है, यानी कि जो लवण होते हैं वो हमारी जो भोज्य पदार्थ होती है उसको थोड़ी एसिडिक नेचर बना देती है, ताकि वो जो भी हम खाना खाते हैं वो आसानी से क्या हो जाए, पच जाए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो pH होता है वो क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पर pH का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो विलयन की जो अम्लीयता और क्षारीयता है उसको ज्ञात करने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। कौन सा विलयन कितना अम्लीय है और कौन सा कितना क्षारीय है, ये इसकी पहचान हम pH स्केल के थ्रू हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस स्केल की अगर बात हम करें तो इसमें क्या होता है, 0 से 7 और 14, यहाँ पर इतनी स्केल होती है। तो जो 0 से 7 तक की अगर कोई वैल्यू आती है तो हम समझ जाएंगे कि वो विलयन क्या है, वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। और अगर वैल्यू हमारी 7 से 14 तक की आती है तो वो कितनी हो जाएगी, जो वो जी हो जाएगी बेसिक नेचर की होगी, यानी कि क्षारीय होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH लगभग कितना हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर अम्ल है
तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अम्ल की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 से 7 के बीच ही होनी चाहिए। तो हमारी सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि 12 और 9 जो वैल्यू है वो अगर विलियन जो है वो क्षारीय होगा तभी ये वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ये 7 से बड़ा है। तो अब हमको इन दोनों ऑप्शन में हमको चेक करना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका जो जलीय विलयन होगा वो में जो पीएच वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो देखिए 7 जो होता है वो शुद्ध जल का होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। और अम्ल जो होता है, अधिक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 14। अगर इसकी फार्मूले की बात करें तो NaOH इसका फार्मूला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से मिलकर बना होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है HCl, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और कौन से तत्व होते हैं, क्लोरीन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिला हुआ होता है। ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, और इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो लगभग 2 के आसपास होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक कौन सा है। तो पानी में घोलने के पश्चात जो सबसे 7 से कम जो पीएच मान हमें मिलता है वो किसका मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरका। सिरका जो होता है, अगर हम इसको पानी में घोल दें तो इसकी जो पीएच वैल्यू आएगी वो 7 से कम आएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और इसकी पीएच मान की बात करें तो इसकी पीएच मान 2 से 3 के आसपास तक की होती है। 2.4, 3.4 ये अगर दिया हुआ हो तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वह क्या है। तो जो सागर जल होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पदार्थ पाया जाता है वो हो जाएगा सोडियम, साधारण नमक। जो साधारण नमक होता है वो क्या सागर में पाया जाने वाला सबसे अधिक लवण है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाएगा। तो जो एसिटिक एसिड है इसके जलीय विलयन का pH 2 है, तो उसमें हम ऐसा किस चीज़ को मिला दें कि उसका pH जो मान है वह अधिक हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय विलयन, जलीय अमोनिया। तो जो एसिडिक एसिड है उसमें अगर हम जलीय अमोनिया को मिला दें तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है। जो हमने अभी देखा कि जो सागर होते हैं, समुद्र का पानी क्या होता है, नमनीय होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो हम करेंगे तो समुद्र के जो पानी है उससे हम लवण को प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम ऐसा क्या सब प्रोसेस करेंगे, आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। तो हम जो समुद्र का जल है उसको ले करके उसका वाष्पीकरण करेंगे, यानी कि गर्म करके उसके भाप, जो भी वाटर है उसमें वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगी और जो भी उसमें लवण है वो क्या हो जाएगी, हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है।
तो जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो हो जाएगा जल योजित सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए इसका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ये क्या हो जाएगा? कपड़े धोने वाला सोडा होगा ये। और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने का सोडा होता है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? NaHCO3। तो दोनों ही फॉर्मूला को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य लवण कौन सा है? तो सामान्य लवण की बात करें तो सामान्य लवण कौन सा होता है? सामान्य लवण का नाम बताएंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होने वाला है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा कौन सा हो जाएगा? बेकिंग सोडा हम किसको बोलते हैं? जो खाने का सोडा होता है उसे ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ कौन सा है? जो खाद्य पदार्थ होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए किस एसिड का उपयोग हम करते हैं? आंसर हो जाएगा इसका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है ताकि हमारा जो भी खाना है वो खराब ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला जो अभिकर्मक है वो कौन सा है? जैसे कपड़ों में जो ब्लीचिंग की जाती है उसके लिए किसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में हम करते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? SO2। अब आगे बढ़ते हैं। इस सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला जो एसिड है वह कौन सा है? तो कौन से एसिड का उपयोग हम सम्मोहक के रूप में करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बारबीट्यूरिक जो एसिड है उसका उपयोग हम सम्मोहक के रूप में करते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। तो इसका उपयोग हम सम्मोहक के रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का जो pH होता है वो लगभग कितना होता है? तो मानव जो रक्त होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है यानी कि क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग ए और डी को तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 7 से कम है और जो भी वैल्यू 7 से कम होती है वो क्या होती है? एसिडिक नेचर की होती है। अब हमें इन दोनों में से बताना है कि जो हमारी ब्लड होती है वो कितनी होती है इसकी pH वैल्यू। तो ये ज़्यादा क्षारीय नहीं होता है, ये थोड़ा कम ही होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। तो आप याद रखेंगे कि जो मानव रक्त है उसकी जो pH वैल्यू है वो कितनी होगी? 7.4 होगी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी लार होती है वो किस नेचर की होती है? तो इसके लिए आंसर बोलेंगे जो हमारी लार है वो हमारे अम्लीय नेचर का होता है। अब इसकी pH वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी pH वैल्यू 6.6 से 6.8 के बीच में होती है। अब देखिए जो pH वैल्यू इसको मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकते, थोड़ी सी वेरिएशन होती है, इसलिए ऑप्शन के थ्रू आप करेंगे। अगर ऑप्शन 6.6 से 6.8 के आसपास होगी तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वह कौन सी पौधों की जड़ों में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलीदार पौधे। जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। जल में वाशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? जो वाशिंग सोडा होता है, जो कपड़े धोने वाली सोडा होता है, उसका अगर हम लोग जल में विलयन बना लें तो उसका जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा या अम्लीय या उदासीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो विलयन जो क्या होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसमें पानी के 10 अणु प्रेजेंट होते हैं और ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित में काम आते हैं। तो जो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है उसका उपयोग पीड़ाहार यानी कि अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो उसके निवारण के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता ही है। यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी अम्ल होते हैं उनमें ऐसा कौन सा तत्व है जो आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से रहता ही रहता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो देखिए हाइड्रोजन है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है? तो यदि एथेनॉल का अधिक सेवन किया जाता है तो वह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो वो हो जाएगा, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीवर को। ये क्या करता है? लीवर को इफेक्ट करता है। और यहाँ पर देखिए यह लीवर सिरोसिस, लीवर में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस नामक रोग भी हो जाता है इसके कारण। नेक्स्ट है, पीने वाला सोडा होता है, जो हम पीने वाले सोडा का उपयोग करते हैं वह क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए प्रकृति से अम्लीय, जो कि अम्लीय नेचर का होता है। और यहाँ पर कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से जो पदार्थ तैयार होता है वो क्या कहलाता है? कार्बोनिक एसिड कहलाता है। और इसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। और इसकी अम्लीयता को कम कर पीने योग्य सोडा वाटर बनाने के लिए इसमें हम क्या मिला देते हैं? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे क्षारीय लवण को हम इसमें मिला देते हैं और यही क्या हो जाता है? कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बन जाता है, जिसका उपयोग हम लोग पेय सोडा वाटर के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, बोरिक अम्ल क्या है? तो जो बोरिक अम्ल होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए जो बोरिक एसिड होती है वो क्या होती है? एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, जो कि मृदुल एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी होती है। बोरिक अम्ल का उपयोग हम देखिए इंसेक्टिसाइड के रूप में कॉकरोचों, मक्खी आदि कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको नष्ट करने में भी करते हैं। और लकड़ी में अगर घुन लग जाते हैं या अन्य जो भी कीड़े होते हैं उनको भी मारने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। तो जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड होता है वो देखिए यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा? ये निर्जलीकरण की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हुए होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कौन है? एडेनिन और थायमिन। एडेनिन और थायमिन क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो हाइड्रोजन आबंध के साथ जुड़े हुए होते हैं। और डीएनए में प्रमुख रूप से प्यूरिन एवं पैरिमिडिन में क्या होता है? एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन पाया जाता है, जो कि एक हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? जब हम लोग आभूषण बनाते हैं सोने से तो वो प्योर सोने का नहीं होता है, उसमें ऐसी कौन सी जो तत्व है या धातु है इसको मिलाई जाती है? तो उसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा कॉपर। तांबा को मिलाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी एक तरीके की एस्कॉर्बिक एसिड होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसका सबसे अधिक हम लोग सोर्स की बात करें तो सबसे अधिक विटामिन सी हमें किससे मिलता है? आंवले से मिलता है। जितने भी साइट्रिक फ्रूट होते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो खट्टे होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला, इन सभी में ही सिट्रिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला क्या है? जो न्यूक्लिक अम्ल है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है यहाँ पर आंसर देखिए इसका क्या होने वाला है? सल्फ्यूरिक एसिड होने वाला है। ये गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होने वाला है? H3PO4। न्यूक्लिक अम्ल का क्या कब बना होता है? क्षार जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल जो बनता है वो क्षार से, शुगर से और फास्फोरिक अम्ल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अम्ल के जलीय विलयन का उदाहरण कौन कौन सा है? तो अम्ल के जो जलीय विलयन होते हैं इसके उदाहरण कौन से होंगे? सी और देखिए यहाँ पर केवल 1 और 2। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी है, वो क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, CuSO4। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो इनमें से कौन सा अम्ल के जलीय विलयन का उदाहरण है? तो वह कौन कौन सा होगा? केवल 1 और 2, HCl और HO+ की अधिकता ये क्या हो जाएंगे? अम्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक नियासिन तथा निकोटीन अम्ल निम्नलिखित का घटक है। तो यहाँ पर देखिए ये किसका घटक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का के अंतर्गत ही आते हैं नियासिन और निकोटीन। आगे बढ़ते हैं। एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण होता है। जो एक्वारेजिया होता है वह किसका किसका मिश्रण होता है? तो यहाँ पर देखिए जो एक्वारेजिया रहता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक होते हैं और नाइट्रिक एसिड होते हैं। तो इसमें देखिए HCl और यहाँ पर HNO3। तो HCl के 3 अनुपात रहते हैं और HNO3 के कितने अनुपात रहते हैं? 1 अनुपात। तो 3:1 के अनुपात में ये एक्वारेजिया हमको देखने का मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का pH मान डैश हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो भी अम्लीय विलयन है उसका pH मान कितना हो सकता है? ये क्या है? देखिए ये 1 नहीं होगा, ये होगा 10, क्योंकि 1 और 3 दोनों हो जाएगा। तो अम्लीय विलयन जो होता है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको कौन सा ऐसा वैल्यू दिख रहा है जो 7 से कम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सी होती है? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जितने भी अम्ल होते हैं उसमें कौन सा यौगिक या कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है? वो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको सभी अम्लों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड जो सबसे अधिक क्षारीय है, ऐसा कौन सा हाइड्रोक्साइड है जो सबसे अधिक क्षारीय है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्षारीयता का क्रम देखें तो वो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जो क्षारीय होगा हाइड्रोक्साइड में वो इसके बाद होगा KOH, इसके बाद होगा NaOH और फिर क्या हो जाएगा? LiOH। तो ये क्रम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रबलतम अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल एसिड की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 4 है यहाँ पर, HClO4, ये सबसे प्रबल अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइकार्बोनेट जो जल में सबसे कम घुलती है वह कौन सी है? तो इनमें से ऐसा कौन सा बाइकार्बोनेट है जो जल में अगर घोलें तो सबसे कम घुलनशील होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ऐसा बाइकार्बोनेट है जो जल में सबसे कम घुलनशील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि जो सीसा संचायक जो होता है बैटरी के लिए वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1 × 10⁻⁴ है तो इस घोल का जो pH वैल्यू होगा वह कितना होने वाला है? तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होता है, pH = -log, यहाँ पर 10 रहता है इसका बेस और 10 की पावर क्या है? यहाँ पर देखिए ये -4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -4 लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, लॉग में जो कि इसका घात रहता है वो सामने आ जाता है तो ये -4 है और log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? pH = ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो +4 और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो pH यहाँ पर क्या आ गया? +4। तो क्या होता है यहाँ पर बोल रहा है कि OH सांद्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, pH + POH, यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी हुई है OH की तो इसकी दोनों की वैल्यू का सम क्या होता है? 14 होता है। pH प्लस कितना आया? हमारा 4 आया है तो POH प्लस यहाँ पर 14 हो गया। तो ये 4 यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह मापने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो जो मोह मापी होती है इसका उपयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोरता को मापने के लिए। जो कठोरता होती है उसको मोह मापनी के द्वारा मापा जाता है। किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को अगर मापना है तो उसके लिए तो हम pH स्केल का उपयोग करते हैं, लेकिन जो कठोरता होती है इसको मापने के लिए हम मोह मापनी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अब है यहाँ पर, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है, किस सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है?
इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम Na2CO3 के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें पानी के कितने अणु रहते हैं? 10 अणु होते हैं। नेक्स्ट है सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? तो सभी अम्ल में ऐसा कौन सा तत्व है जो हमेशा रहता ही है? तो वह कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होने वाला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपको सभी अम्लों में ये हाइड्रोजन तत्व देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल के लिए जो पीएच मान होता है वह कितना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए मैंने पीएच स्केल के बारे में बताया था कि यहाँ पर होती है 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट कितनी तक होती है? 14 तक, और मिड में क्या रहता है? 7। तो जो 7 रहता है यही क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान रहता है और 7 वैल्यू जो होगी वो उदासीन की होती है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्लीयता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल कोली जो होती है उसमें क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो अम्लीयता होती है उसको कम करने के लिए उपयोग में लाने जाने वाली एल्यूजेल जो कोली होती है उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर सेंटेंस एक दिया हुआ है, इसको पढ़िए। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको कि कहा जाता है इसके मिश्रण को एक्वारेजिया, जिसमें HCl के 3 अनुपात होते हैं और HNO3 के 1 अनुपात, यानी कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? 3:1 का रहता है और इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको अगर हमें तनु बनाना है तो हमने पानी में जो है अम्ल को डालना चाहिए, ना कि अम्ल में पानी को। तो ऐसा क्यों, यह पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसीलिए ही पानी में अम्ल को डालने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला जो रासायनिक द्रव होता है वह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए और सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग राइट होने वाला है, क्योंकि जो कृत्रिम वर्षा होती है या मेघ बीजन के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मधुमक्खी दंश भी स्टिंग से एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, तो वह अम्ल जो होता है वो अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। जो मधुमक्खी अगर उनके डंक मारते हैं
तो उनमें एक अम्ल होती है जिसके कारण हमें थोड़ी सी जलन की अनुभूति होती है। तो उस अम्ल में कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ होती है, मिथेनॉइक अम्ल होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। तो इनमें से ऐसा कौन सा गैस है जिसके कारण अम्ल एसिड रेन होती है। तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण क्या होता है, एसिड रेन होता है। इसकी मात्रा यदि बरसात में अधिक होने लगे तो ये क्या हो जाएगी, वो वर्षा जो होगी वो अम्लीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का गुण कौन सा है। यहाँ अमोनिया का ऐसा कौन सा गुण है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो होगा वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो जो अमोनिया होता है उसके जलीय विलयन जो क्या होता है, लाल जो लिटमस हो उसको नीला कर देता है। इसका मतलब ये बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि जो क्षारीय होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है और जो अम्लीय होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा के कराने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, साइट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं। साइट्रस फ्रूट पत्ता बोल रहा है, यानी कि जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें जो पत्ती होती है वो पीली पड़ जाती है, तो वह किसकी कमी के कारण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। किसकी कमी के कारण होता है, मैग्नीशियम की कमी के कारण जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें अगर पत्ता पीला पड़ जाता है तो वह मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो अभी हमने एक स्टोरी पढ़ा था, उसमें भी इसका यूज़ हुआ था। तो जो सोना होता है वो एक्वारेजिया में घुल जाता है। एक्वारेजिया किसके किसके मिश्रण को बोलते हैं, HCl और HNO3, इसके मिश्रण को कहा जाता है एक्वारेजिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑटोमोबाइल बैटरीज होती हैं उनमें किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4। H2SO4 जो होता है वो ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोग किया जाने वाला अम्ल है। नेक्स्ट है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, H2SO4, जिसको कि हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो जो कांच होती है उन पर लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसका उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेक्स्ट है, अम्ल बदल देता है। तो जो अम्ल होता है वो क्या होता है, नीले लिटमस को लाल करता है। जस्ट पहले बताया था मैंने आपको, नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल और लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, क्षार। तो इन दोनों के बारे में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लवण विलयन का pOH 6 है, तो उसका pH जो है वह कितना होने वाला है। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि जो pH होता है और pOH होता है इसका आपस में जो सम होता है वह कितना होता है, 14 होता है। तो चलिए उसे निकालते हैं, जो हो गया pH प्लस
POH, इसका आपस में जो सम होता है वो 14 होता है। तो POH है वह कितना है, 6 है, और PH है वो कितना है, 14। तो PH कितना हो जाएगा, PH हो जाएगा 8। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड्स हैं उनको अगर हम पानी में घोलें तो हमें वो विलयन कैसा मिलेगा, तो वह विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। और यहीं पर आपसे पूछता कि जो अधातु होते हैं, तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी के घोल को क्या बना देते हैं। तो जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वो पानी के घोल को अम्लीय बनाते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड हैं वो पानी के घोल को क्षारीय बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। तो किसके जल अपघटन से हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं इनको जल अपघटन करने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, एक एल्कोहलीय क्षारीय विलयन की एल्काइल हैलाइड से क्रिया में मुख्य रूप से भिन्न होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापन। तो एक एल्कोहलीय क्षारीय विलयन की एल्काइल हैलाइड से क्रिया कराने पर मुख्य रूप से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन होता है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो कैसा होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी बात करें तो वो होता है द्विक्षारकीय। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में क्षार मिलाने का प्रभाव क्या है। तो जल में अगर हम कोई क्षार मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन की जो सांद्रता होगी वो H+ आयन से अधिक हो जाएगी। अगर हम जल में क्षार मिलाते हैं तो ये कंडीशन ऑप्शन नंबर बी आने वाली है, जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता H+ आयन से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के बनने का जो कारण है वह क्या है। जो अम्ल वर्षा होती है वो किस कारण से होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ही हमें अम्ल वर्षा जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जल वर्षा बूंदों में मिल जाता है, तो क्रमशः H2SO4 तथा HNO3 बनाता है, जिससे वर्षा जो जल होता है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीनीकृत नमक क्या है। तो आयोडीनीकृत जो नमक होता है वह क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड का सामान्यतः जाना जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होती है वो सामान्यतः क्या हो जाती है, नमक के रूप में जानी जाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इससे सड़े हुए जो अंडे होती है उस तरीके से दुर्गंध आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड डीकार्बोक्सिल देता है। जो एसिटिक एसिड होता है उसका डीकार्बोक्सिलीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है। तो डीकार्बोक्सिलीकरण से क्या प्राप्त होता है, मीथेन। किसके, एसिटिक एसिड के। मीथेन के फार्मूला की बात करें तो ये क्या होती है, CH4 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, किसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल चींटी। जो लाल चींटी होती है इसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? तो जो सल्फर होते हैं उसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? नेक्स्ट है ए H2SO4। सल्फर का जो मुख्य रूप से प्रयोग सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक्वारेजिया अम्लराज में क्या होता है? तो जो एक्वारेजिया होता है उसमें HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें मैंने आपको कई बार बताया है कि HCl के 3 भाग और सांद्र HNO3 के कितने भाग होते हैं? 1 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।